जय हिंद साथियों। एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आई हुई है, फॉर्म भरा जा रहा है एसएससी के थ्रू। अब कुछ लोग इसको नहीं जानते हैं कि एमटीएस क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है, वर्क प्रोफाइल क्या है, इसकी सैलरी कितनी है, पोस्टिंग कैसे होगी। तो ये सारी जानकारी मैं बता देना चाह रहा हूँ आपको। आगे वीडियो में पूरा मैं बताऊँगा, ध्यान से सुनिएगा और आखिरी तक देखिएगा वीडियो। कुछ लोग तो फॉर्म नहीं भरना चाहते हैं कि एमटीएस की जॉब कौन करेगा, मल्टीटास्किंग जॉब है, ये 4th क्लास की जॉब है। लेकिन मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ ये ग्रुप सी की जॉब है, ग्रुप सी में आता है और इसका काम है काफ़ी बेस्ट। मैं पूरा बताऊँगा आगे वीडियो में अभी कि काम क्या करता है एमटीएस और सैलरी कितनी होती है। तो पहले सैलरी की बात कर ले हम। यहाँ पर सैलरी उनको कितनी मिलने वाली है। तो सैलरी है एमटीएस की बेसिक पे 18,000 से, इन हैंड सैलरी लिखा हुआ है यहाँ पे 18,000 इन हैंड सैलरी, 18,000 से 22,000। अभी मैं बेसिक पे की बात करूँगा, कितना बेसिक पे, कितना डियरनेस अलाउंस और कितना ट्रेवलिंग अलाउंस, कितना एचआरई, ये सब लगता है, ये सारा मैं बात कर लूँगा। तो मतलब आपको इन हैंड 18,000 से 22,000 तक मिलेगा, सब कुछ कट पिट के। जो है सिटी के हिसाब से आपका, डिफरेंट सिटी के हिसाब से अलाउंसेस आपके डिफरेंट रहेंगे। जैसे आपकी सिटी मान लीजिए थोड़ी अच्छी है, टायर 1 में आती है, फिर टायर 2 में आती है, तो उसी हिसाब से आपका अलाउंसेस लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो है एमटीएस का पोस्ट दिया हुआ है, यहाँ ग्रेड पे दिया हुआ है, 1800 ग्रेड पे की ये जॉब है। अब इसमें देखिए सिटी जो है टायर 1 सिटी, टायर 2 सिटी और टायर 3 सिटी। अब टायर 1 सिटी जैसे मुंबई वगैरह हैं और बड़ी बड़ी सिटी हैं, दिल्ली हैं, लखनऊ है, ये सब शायद टायर 1 में आएंगी। टायर 2 वाली सिटी थोड़ा उससे निचले लेवल की और टायर 3 उससे निचले लेवल की सिटी होगी। तो अब बेसिक पे टोटल 1800 है, ये चारे आपका टायर 1 में 4320 रुपये लगेगा, टायर 2 में आपका 2880 रुपये चारे मिलेगा और टायर 3 में आपका 1440 रुपये चारे मिलेगा। काफ़ी अच्छा एचआरए है। ट्रेवलिंग अलाउंस टीए की बात कर लें, आपका मिलेगा 1350 रुपये टायर 1 सिटी में, टायर 2 में मिलेगा 900 रुपये और टायर 3 सिटी में मिलेगा 900 रुपये। सेम है दोनों में। मतलब टोटल सैलरी, ग्रास सैलरी आपकी टायर 1 में बन जाएगी 23,600 और टायर 2 में बन जाएगी टोटल 21,700 और टायर 3 में बन जाएगी आपकी 20,340 रुपये। अब आपका एनपीएस कट जाएगा। एनपीएस अब जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं सबका कटता है, क्योंकि पुरानी पेंशन बंद हो गई है, एनपीएस लागू है, तो एनपीएस में आपका कटेगा। बेसिक पे का 10% कटता है, तो बेसिक पे आपका 18,000 है तो उसका 10% यहाँ पे कट रहा है। तीनों में आपका 10% कटेगा। आपका सीजीएस कटेगा, सीजीएचएस इसमें है सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ स्कीम है कोई, उसके लिए 125 रुपये आपका कटेगा, ये सेम ही कटेगा तीनों से। और ये है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का कोई एक डिडक्शन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई करके कुछ है, याद नहीं आ रहा है, इसका 1500 आपका कटेगा तीनों सिटी में से। तो टोटल डिडक्शन आपका हो जाएगा, आपकी सैलरी में से 3425 रुपये कट जाएंगे। ये तीनों सिटी में सेम ही कटेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो इसलिए टायर 3 की जो सिटी है वहाँ पे आपकी सैलरी 16,000 बनेगी और टायर 2 की सिटी में आपकी सैलरी बनेगी 18,000 और टायर 1 की सिटी है उसमें आपका सैलरी बनेगा कितना, 20,245 रुपये इन हैंड आपको मिलेगा, इतना आपके खाते में आएगा। तो टोटल सैलरी आपकी ग्रॉस इतनी है, जिसमें से 10% एनपीएस कट जाएगा और ये सारा डिडक्शन होने के बाद में आपको 20,245 रुपये मिलेगा, अगर आप अच्छी सिटी में पोस्टिंग है आपकी। तो ये तो सैलरी की बात होगी। अब वर्क प्रोफाइल क्या है, अब देखो लिखा है फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स जो हैं, जैसे ऑफिसों में सारी फाइल्स होती हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑफिसें रहेंगी, उसमें आपको काम करना रहेगा। इनकम टैक्स की विभाग की ऑफिस है, बहुत सारी सचिवालय की ऑफिसें हैं, तो इन सारी ऑफिसों में आपका मेंटेनेंस का काम होगा, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। वो जो सारी फाइलें होंगी उनका रिकॉर्ड्स आपको रखना होगा। मतलब अगर बात करें, मैं वीडियो में बता ही देना चाहता हूँ कि सैलरी के अलावा भी आप इसमें अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं, फाइलों के लिए लोग आपको देते रहेंगे। और ये है जनरल क्लीनलीनेस आपकी, मतलब आपको साफ़ सफाई भी रखना है,
वहाँ पे। अब भाई अपनी ऑफिस में रहेंगे तो अपना साफ़ सफाई करते रहेंगे, वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ये नहीं है कि आपकी प्यून की जॉब है ये, आप हमेशा साफ़ सफाई के लिए ही रखे गए हैं वहाँ चाय पानी लाने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा जो सोचते हैं कि एमटीएस का ये जॉब प्रोफाइल है, तो ये बिल्कुल गलत सोचते हैं। फ़ोटो कॉपिंग, सेंडिंग फैक्स, फ़ोटो कॉपी करना है आपको, फैक्स भेजना है, ये सब का सारा काम। कैरिंग फाइल्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट पेपर्स विद इन द बिल्डिंग, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग है, इधर से उधर आपको पेपर फाइल वगैरह ले जाना रहेगा। नॉन क्लरिकल वर्क है इन द सेक्शन और यूनिट में। असिस्टिंग इन रूटीन ऑफिस वर्क ऑन कंप्यूटर, ये सब। डिलीवरी द डाक आउटसाइड द बिल्डिंग, आपको डाक वगैरह डिलीवरी करना है बिल्डिंग के आउटसाइड में। ओपनिंग एंड क्लोजिंग द रूम, जब ऑफिस आएंगे तो आपको ऑफिस खोलना पड़ेगा फिर बंद करना पड़ेगा। और क्लीनिंग ऑफ रूम वगैरह की साफ़ सफाई रखना है, जैसे आप ऑफिस आएंगे तो अपना साफ़ सुथरा करके फिर उसको बंद करना खोलना, ये सब आपकी जिम्मेदारी है वहाँ की। तो ये सब हो गया आपका, ये सेम वही लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लीनिंग ऑफ वॉच एंड वार ड्यूटीज। अब देखिए वॉच एंड वार ड्यूटी जो उसमें हवलदार की पोस्ट आई है, हवलदार की पोस्ट एसएससी एमटीएस में, उसके लिए है। अब जैसे उसमें कुछ विभाग हैं, जीएसटी विभाग है, इनकम टैक्स विभाग है, नारकोटिक्स है, तो उन सब की जो बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पे वॉचमैन की तरह या उसकी तरह सिक्योरिटी गार्ड की तरह आपकी ड्यूटी रहेगी आराम से। हवलदार की बेस्ट पोस्ट है, तो वो खाली मेल पर्सन के लिए है शायद, हाँ शायद नहीं, कंफर्म मेल पर्सन के लिए ही है, और उसमें फिजिकल भी होगा। डस्टिंग द फर्नीचर, क्लीनिंग द बिल्डिंग ETC। अब ये सब हो गया ड्राइविंग व्हीकल्स फॉर वर्क पर्पज इन द पर्सन ऑफ प्रोफेशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो अपना ड्राइविंग का काम कर सकता है। और ये सब माली वगैरह का काम भी कर सकते हैं जो उसमें वो रहेंगे स्पेशल उसके लिए। बाकी ये सारा वर्क आपको करना होगा, मतलब ये एकदम से बेस्ट जॉब है आपका, आराम से अपना। इसमें प्रमोशंस भी बहुत अच्छे हैं, मैं प्रमोशन की बात कर लूँ तो प्रमोशन और इंक्रीमेंट की, तो कैंडिडेट हैव टू टेक डिपार्टमेंटल एग्जाम टू गेट प्रमोटेड, मतलब सबसे बेस्ट चीज़ तो आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम यहाँ पे देने को मिलेगा। आप एमटीएस से बहुत हायर लेवल पे जा सकते हैं। वैसे अगर एनुअल इंक्रीमेंट की बात कर लें तो 3% का लगेगा टोटल बेसिक पे का, 3% आपका हर साल लगेगा इंक्रीमेंट। अब दे रहा है यहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, आप अगर देंगे तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे करके आप जो है प्रमोट हो सकते हैं, LDC हो जाएंगे, लोअर डिवीज़न क्लर्क, समटाइम्स इवन अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं तब भी आप LDC होंगे, लेकिन 5 से 6 साल सर्विस होने के बाद में आप बाय डिफ़ॉल्ट प्रमोट किए जाएंगे। LDC देखिए, ही विल बी प्रमोटेड एज LDC बाय डिफ़ॉल्ट डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसीज, वेरियस वैकेंसीज, मतलब 5 से 6 साल में आप अपने आप जो है प्रमोट हो जाएंगे अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं। लेकिन मान लीजिए अभी आपने ज्वाइन किया एज एमटीएस आपने ज्वाइन किया, इसके बाद में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के आप अगले साल ही LDC बन सकते हैं, लोअर डिवीज़न क्लर्क। इसके बाद में आप हो जाएंगे UDC, अपर डिवीज़न क्लर्क। Then an employee LDC can again be promoted by the post of UDC by appearing for another departmental exam, मतलब आप दोबारा फिर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के अपर डिवीज़न क्लर्क हो जाएंगे। अब अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं तो वैसे ही आपका फर्स्ट प्रमोशन हो जाएगा आफ्टर 3 ईयर पे। आफ्टर 3 ईयर पे आपका जो ग्रेड पे 1800 से वो 1900 हो जाएगा, और जो है सेकंड प्रमोशन आपका होगा फिर आफ्टर 3 ईयर्स में आपका हो जाएगा 2000 ग्रेड पे, वो मतलब 6 साल की सर्विस में आपका 2000 ग्रेड पे। और आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ द सर्विस, आफ्टर 5 ईयर में आपका हो जाएगा ये 2400 ग्रेड पे। कंटिन्यू रहेगा कब तक प्रमोशन आपका, फाइनल 5400 ग्रेड पे तक आप जाएंगे। 1800 पे ज्वाइन करेंगे आप, 5400 पे रिटायर होंगे आप अगर कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट तो। और अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के आगे बढ़ रहे हैं तब तो आप काफ़ी आगे तक बढ़ जाएंगे। तो ये तो हो गई पूरी बात एमटीएस की। तो जो लोग ऐसा सोच रखते हैं एमटीएस का बहुत बेकार काम है, चपरासी वाला काम है, पियून का काम है, आपसे चाय पानी मंगाएंगे, झाड़ू पोंछा यही सब करवाएंगे, तो ये तो एकदम बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि एसएससी काफ़ी हार्ड एग्ज़ाम ले रही है। देखिए उसमें मैथ रीजनिंग के बाद में इंग्लिश और जीएस पे उसका
नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, काफ़ी बेस्ट जॉब है। और मेरे जानने वाला भी एक मेरा दोस्त ही जॉब कर रहा है भोपाल में, काफ़ी बेस्ट जॉब है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है वो। तो उसके हिसाब से तो मुझे काफ़ी बेस्ट जॉब लग रही है। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तैयारी करें और एग्ज़ाम दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।